Entrepreneurship definitely requires delusion, crazy optimism, borderlining stupidity. यही आपका पॉइजन है और यही आपका क्योर है. इसके अगेंस्ट में इसलिए एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि मैं बच गया, तो मेरा कंफर्मेशन बायस है इसमें. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मर नहीं सकता था, चांसेस तो सबके इक्वल होते हैं, पर बच गया तो मैं समझदार दिखता हूँ, तो लोगों को लगता है कि वाह कुछ तो जबरदस्त इंटेलिजेंस होगी, विजनरी है. हमेशा ये ढूंढता रहता था कि वो कौन सा पर्सोना है, वो कौन से टाइप का रेस्टोरेंट ओनर है जिसके सामने मैं अपीयर हूँ, बताऊं मैं क्या करता हूं और वो लपक ले, वो इमीडिएटली बोले कि बॉस कल आ जाओ, सुबह काम करेंगे शुरू. वो मेरा वैलिडेशन था. अगर आपके बिजनेस का सर्कल खुद नहीं चल रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉल्ड बैक फॉर योर सर्विस, बैड इंडिकेटर, टाइम टू क्विट इफ रिक्वायर्ड, चेंज कोर्स. अंडर 3 years में ऑलमोस्ट 70% कंपनीज गेट वाइप्ड आउट. 5 साल इज अ ग्रेट बेंचमार्क, ग्रेट माइलस्टोन टू अचीव. आई थिंक ईयर 7 बहुत कम लोग बिजनेस में पहुंच पाते हैं, पर 7 साल तक आते आते वो परसेंटेज 5%, 6% रह जाती है. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव कंप्लीटेड 7 years, सी बेसलाइन प्रॉब्लम ये है दैट एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली रिक्वायर्स डिल्यूजन, क्रेजी ऑप्टिमिज्म, बॉर्डरलाइनिंग स्टूपिडिटी. ये रिक्वायरमेंट है अनफॉर्चुनेटली. तो ये डबल एजेड सॉर्ड है. यही आपका पॉइजन है और यही आपका क्योर है. ये बेसलाइन है. आपने कौन सी स्ट्रेटेजी सही की थी, कौन सी गलत की थी, जनरली हाइंडसाइट में ही देखा जा सकता है. फोरसाइट में पेसिमिस्टिक आदमी को सब गलत दिखता है और ऑप्टिमिस्टिक आदमी को सब सही दिखता है. इसीलिए पेसिमिस्टिक लोग कभी एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाते. कोई बुरी बात नहीं है, पर नहीं बन पाते, पेसिमिज्म है. और एंटरप्रेन्योर्स जनरली स्टूपिडली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. ऑप्शन ही नहीं है, राइट? यू हैव टू बी स्टूपिड फॉर दैट. अब स्टूपिडिटी में आप कितना आगे निकल जाते हैं. जैसे आपने बोला कि कब रोक दें, कब बंद कर दें, रिसोर्स नहीं है तो लोन लें या ना लें, अपना सारा पैसा लगा दें या ना लगा दें. जैसे बहुत सारे लोग हैं, you will hear stories where somebody will mortgage their house, jewelry, assets. I can't really give you the best answer for this. I'll tell you why. I have done all of that. तो क्या मैं दूसरे को एडवाइस करूंगा? Not really. क्या मैं इसके अगेंस्ट एडवाइस करूंगा? Not really. पर इसके अगेंस्ट में इसलिए एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि मैं बच गया, तो मेरा कंफर्मेशन बायस है इसमें. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मर नहीं सकता था, चांसेस तो सबके इक्वल होते हैं, पर बच गया तो मैं समझदार दिखता हूँ, तो लोगों को लगता है कि वाह कुछ तो जबरदस्त इंटेलिजेंस होगी, विजनरी है. पर ऐसा है नहीं. फोरसाइट में सब अच्छा ही दिखता है. और हाइंडसाइट में ये भी बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गड्ढे थे जिसमें हम गिरे नहीं, पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो गड्ढा तो था और मुझे दिख नहीं रहा था जिस मोमेंट में वहां से गुजर रहा था. ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि गड्ढा है, बस बच गया तो बच गया. हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक कुछ चीजें, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो शायद आपको गलत पाथ से रोक सकते हैं. एंड वन मोर डिस्क्लेमर, जो मैं अब बोलने वाला हूं ये मैं आज भी अप्लाई करता हूं अपने बिजनेस पे एट एनी, क्योंकि आप हर स्टेज पे, अगर आपका एम्बिशन 100x है तो यू आर टेक्निकली वेरी स्मॉल एंड नोबडी, राइट? तो आज हम जहां खड़े हैं, मेरा एम्बिशन जो है उस हिसाब से तो वी आर नोवेयर, स्ट्रगलिंग, नो आइडिया हाउ टू डू 100x, फिगर आउट कर रहे हैं. पर कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इजी हैं समझने. पहला, अगर आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों को कन्विंस करने में मुश्किल हो रही है, आप वो पर्सोना नहीं ढूंढ पा रहे हैं एक लंबे समय तक, लेट्स से आप 2 साल से काम कर रहे हैं और आज भी आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है टू बाय योर प्रोडक्ट और ट्राई योर सर्विस, इट्स अ रेड फ्लैग. May not be a red flag to the entire business, but it is definitely a red flag to whatever shape and form your product and service is in, or maybe your positioning is wrong. Something is wrong about it. मेरा benchmark उसमें क्या है? जो benchmark Retroworks के early days से भी था, which was
I was never worried about when a restaurant owner was not convinced to try us. What I was worried about was कि कोई not zeroing down on a persona. तो मैं हमेशा ये ढूंढता रहता था कि वो कौन सा persona है, वो कौन से टाइप का रेस्टोरेंट ओनर है जिसके सामने मैं अपीयर हूं, बताऊं मैं क्या करता हूं, और वो लपक ले, वो इमीडिएटली बोले कि बॉस कल आ जाओ, सुबह काम करेंगे शुरू, राइट? वो मेरा वैलिडेशन था कि हर रेस्टोरेंट ओनर मेरे से कन्विंस ना हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। पर कोई तो एक टाइप होना चाहिए जो प्रिडिक्टेबल हो, और मैं बोलूं कि साहब ये वाले टाइप का आदमी ढूंढना मेरा चैलेंज है। पर जब जब ऐसे टाइप का आदमी मिला, इट्स अ हिट, इमीडिएट हिट। सो दैट इज वन। आपके पास कोई एक ऐसा पर्सोना होना चाहिए। आपका चैलेंज पहले अर्ली डेज में पर्सोना ढूंढना होना चाहिए, सिर्फ कस्टमर ढूंढना नहीं होना चाहिए। सिर्फ कस्टमर ढूंढना बहुत ही शॉर्ट साइडेड अप्रोच है। इमरजेंसी में आप वो भी करते हो, बट दैट्स ओके। आपको फिर भी योर आई शुड बी देयर। सेकंड, आप 3 या 4 साल से अगर बिजनेस में है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, पर अगर आप 4 साल से यू आर एट इट एंड अब आपको रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, मीन्स पीपल आर नॉट कॉलिंग यू बैक फॉर मोर बिजनेस, पीपल आर नॉट रेकमेंडिंग यू टू अदर्स, you are not able to get references, from your existing customers, गलत हो गया कुछ। आपने कस्टमर एक्सपीरियंस में कुछ गलतियां कर दी हैं, आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग में कुछ गलती कर दी है, या आपका प्रोडक्ट और सर्विस अप टू द मार्क नहीं है। नेसेसरीली हो सकता है कोई कंप्लेन ना कर रहा हो, पर हो सकता है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में वो उस तरह की डेफिशिएंसी हो कि सामने वाले ने कंप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि उसको लगा इतने में इतना ही मिलेगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लेन इसलिए भी नहीं करते कि वो सोच लेते हैं कि अरे मेरी ही गलती थी जो मैंने इसको चूज किया, छोड़, मूव ऑन, राइट? अगर आपके बिजनेस का सर्कल खुद नहीं चल रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉल्ड बैक फॉर योर सर्विस, बैड इंडिकेटर, राइट? इसका ये मतलब है कि आप या तो कुछ गलत कर रहे हैं, या आपकी पोजीशनिंग गलत है, या यू आर नॉट इन द राइट बिजनेस, या इसकी डिमांड नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। टाइम टू see it again and maybe quit if required, change course. Third, and I think this one is still lagging, is that अगर आप अपने बिजनेस में मार्जिन्स के लिए, कोर यूनिट लेवल पे मार्जिन्स के लिए फाइट कर रहे हैं, that's also the third wrongmost indicator for you to either change course, और मैं एग्जांपल देता हूँ क्या है। कभी कभी हम बहुत ही कमोडिटाइज्ड बिजनेस में चले जाते हैं जहां पे एंट्री बैरियर बहुत लो होता है। आज के पार्लेंस में अगर देखें, वेब डिजाइन, अगर आज आप एक वेबसाइट डिजाइन कंपनी है, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लेते हैं, अगर आज आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, एजेंसी है, छोटी सी स्टार्ट कर रहे हैं, या 2-3 साल में आपकी जिंदगी बहुत खराब है। आई ऑलरेडी फील दैट। व्हाई? एंट्री बैरियर बहुत लो है, कोई भी चालू कर सकता है, कभी भी चालू कर सकता है। 2, एक्सपर्टीज का कोई बेंचमार्क नहीं है। आप अच्छे हो या बाजू वाला अच्छा है या एग्जिस्टिंग वाला खराब है, इसका कोई एब्सोल्यूट बेंचमार्क नहीं है। कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, परसेप्शन टू परसेप्शन डिपेंड करता है। सभी लोग सेम ही काम कर रहे हैं, सभी लोग सेम ही टूल्स यूज कर रहे हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है नहीं। ऐसा नहीं आप ट्विटर चैंपियन हो, या लिंक्डइन चैंपियन हो, या इंस्टाग्राम चैंपियन हो, या फेसबुक चैंपियन हो। अब आप इस बिजनेस में फंस गए, आपको 2-3-4 साल हो गए हैं, आप वही 2-4 लोग हैं आपकी टीम में, छोड़ते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, इंटर्न से काम करा रहे हैं। आई एम श्योर इट विल साउंड फेमिलियर टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब अगर आपको कॉल बैक नहीं आ रही है फॉर मोर बिजनेस, अगर आपका क्लाइंट रिटेन नहीं हो रहा है, एंड वर्स, you're not able to command a price where you're able to make margin, then I am worried. Then you should really think about switching gears, quit, change, pivot, whatever way you look at it. But that's not the right business to be in, because आप रास्ते में कोई expertise बनाना भूल गए हैं, आप positioning गलत हो गई है आपकी, या you are just fighting everybody because your customer probably doesn't see your value, or value is not getting delivered, right? So these 3 levels I would say. Like for example, one thing that I will end with is, I always tell people,
and I believe it for a very long time. I think year 7 बहुत कम लोग बिजनेस में पहुंच पाते हैं. अगर आप देखेंगे कंपनीज की जनरल ट्रेजेक्ट्री, ईयर 1 में मैक्सिमम कंपनीज मर जाती हैं. ईयर अंडर 3 years में almost 70% companies get wiped out. 70% businesses that start get wiped out. 5 साल is a great benchmark, great milestone to achieve. पर 7 साल तक आते आते वो परसेंटेज 5%, 6% रह जाती है of the businesses that start. But I can tell you one thing. If you have completed 7 years and survive और basically inflationary growth करने का business आपको इनबाउंड नहीं आता है, नहीं होएगा ये. आप you will never be able to make it. Guarantee that, right? आप फोटोग्राफर हो सकते हो ट्रेडिशनल स्टूडियो के, आप क्लीनिंग सर्विसेज वाले हो सकते हो, आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकते हो, आप डिजाइन एजेंसी हो सकते हो. इट डजंट मैटर व्हाट. बट 7th year में अगर कॉन्टिन्यूसली यू आर नॉट गेटिंग कॉल्स enough to not only sustain your business but also to grow it at some sort of a low percentage, you've done something wrong. You don't have an engine you can build upon. This is the benchmark that I always held, us to. And honestly speaking, this is the only thing that became the reason for our continued existence and continued growth. Their existing customers keep calling back, existing customers are retained, new customers come from the referrals. We get more business inbound than we can make any outbound effort. अगर वो ना हो, हम नहीं exist कर सकते.